नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां देवहलिया उच्च विद्यालय के प्रांगण में हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। साथ ही आगे बात होगी रामपुर की, जहां नहरों की सफाई न होने से खफा भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पेशकार को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। झाबुआ कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम गोपालपुरा में दो पक्षों के बीच कल दोपहर लगभग 3 बजे खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष की फूंदीबाई पति मेता डामोर नामक महिला को गंभीर चोट लगने से मृत्यु हो गई। मृतक फूंदीबाई के बेटे और परिजनों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिस पर आईपीसी की धारा 302 के समेत कई धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया और संपूर्ण घटना की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं दोनों पक्षों के विवाद में तेजिया नामक व्यक्ति नाम फरियादी पक्ष बता रहे हैं, जिसमें फरियादी पक्ष का आरोप है कि तेजिया नामक व्यक्ति ने लाठी से फूंदीबाई पर हमला किया, जिसे झाबुआ जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां मृतका फूंदीबाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जमीन के विवाद में है, मेरी भाभी है और मैं गांव का पटेल हूँ, गोपालपुरा हॉल पटेल। किस मामले में हुआ था ये? जमीन के विवाद में। किनसे जमीन का विवाद था और क्या जमीन हुआ? के विवाद में अतिक्रमण की जमीन है और भाभी और दोनों भाइयों ने बोला कि ये ज़मीन हम करेंगे, और वो ज़मीन भी हमारी गोपालपुरा की ज़मीन है, ना कि छोटी गडावत की ज़मीन है। सीमाड़ा पे ये झगड़ा हुआ। तो किसने मारा है? किसने घटना को अंजाम दिया है? ये तेजिया ने। नहीं, किस तरह से हत्या हुई है? पत्थर से या किस तरह से? ये तो लठ मारी ना उन्होंने। और किने को चोट आई है इस पूरे झगड़े में? मेरा भतीजा और भाभी और मेरा भाई, बाकी अन्य और अन्य हम मेरा भाई भी था। और अब वो गाड़ी क्रॉसिंग करते करते भाभी को पहले ही दे दिया। अब रोड क्रॉसिंग करते करते क्रॉसिंग नहीं हो पाया, गाड़ियाँ निकल आ रही, तो कैसे फिर उनको बीच बचाव करने जाए। मैं साथ में था, मैंने बोला तो रुक जाओ, शांति पकड़ो, तो डायरेक्ट भाभी को लठ मार दी। ये गोपालपुरा गांव में थाना कोतवाली अंतर्गत जो है, कल दिनांक 28 को लगभग 3 बजे के आसपास दो पक्षों के बीच में ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ था। और इसमें एक पक्ष द्वारा जो है मृतिका फूंदीबाई की जो है लाठी हाथ मुक्कों से मार करके जो है हत्या कर दी गई है। इस मामले में मृतिका के लड़के राकू पिता मेता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और इसमें आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 147, 148, 294, 323 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इस मामले में अभी विवेचना जारी है, और विवेचना के अनुसार जिस प्रकार से साक्ष्य पाए जाएंगे वैसे इसमें आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत देवहलिया उच्च विद्यालय के प्रांगण में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर रामगढ़ विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता और राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव शाश्वत गौतम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया और आगामी 2024 के आने वाले चुनाव में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने समाजवादी विचारों से युवा कार्यकर्ताओं को लैस किया, युवाओं के दल की तकनीकी जानकारी के बारे में बताया और उनके बूथों पर हो रही परेशानियों से अवगत भी हुए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बड़ा गगरी पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दुमका कमिश्नर उप परिवहन आयुक्त एवं उपायुक्त ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम में दर्जनों अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए गए, जहां पर ग्रामीणों ने संबंधित स्टॉल पर पहुंचकर आवेदन किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में स्थानीय विधायक दिनेश मरांडी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि
अतिथियों का आदिवासी रीति रिवाज से जोरदार स्वागत किया गया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। लाभार्थ के लिए प्रशासन, सरकार उनके घर तक आ चुकी है। ये जितने भी स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं विभिन्न विभागों के, जैसे एलपीएस, राजस्व विभाग, व्यवसायिक बैंक, अगवा आवास योजना और तरह के बहुत सारे जो भी स्टॉल लगाए गए हैं, ये सब जितने भी लगाए गए हैं स्टॉल सब यहाँ की जनता के लिए ही है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर पर ही यह कार्यालय खुला हुआ है। प्रखंड से जितने भी योजनाएं संचालित होती हैं, उसके लिए हमारे कर्मचारीगण, हमारे स्टाफ पूरी तरह से यहाँ पर उपलब्ध है। मैं यहाँ के लोगों से यही आग्रह करूँगा कि संबंधित स्टॉल में जाकर अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आवेदन है, उसको वहाँ पर दें और उसका जितना जल्दी त्वरित निष्पादन किया जाएगा। दूसरी बात है, पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है। बहुत पहले ये संथाल परगना क्षेत्र प्रमंडल काफी हरा भरा और जंगलों से आच्छादित था, लेकिन धीरे धीरे जंगलों की अवध कटाई और अन्य कारकों के कारण जंगलों में कमी होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। डीसी साहब ने इस बात पर काफी जोर देकर कहा, कोशिश होना चाहिए कि हर पंचायत में, गांवों में, हर घरों में फलदार वृक्ष लगे, जिससे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। रामपुर जिले के बिलासपुर में हाईवे पर नवीन मंडी के निकट बुधवार को ये हादसा करीब 9 बजे का बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के रहने वाले बाल किशोर व उसका पुत्र गोपाल दिल्ली से पार्सल सेवा लादकर इको वाहन से उत्तराखंड के रुद्रपुर की ओर जा रहे थे। तभी हाईवे पर नवीन मंडी के निकट सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इससे वाहनों में बैठे पिता पुत्र की चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात व्यवस्था बाधित हो गई और लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके पश्चात लोगों ने आनन फानन में वाहन में फंसे पिता पुत्र को गेट का शीशा तोड़कर बाहर निकाला और हाईवे की एम्बुलेंस सेवा 1033 के सहयोग से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। उधर हादसे की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर क्षतिग्रस्त खड़े वाहन को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। साथ ही दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर कोतवाली के गेट पर खड़े करा लिया। ये एक्सीडेंट किस चीज में हुआ है? ट्राली में और ये वैन में। अच्छा, वैन में? पार्सल वाली वैन है सर। अच्छा, तो ये बताओ, ये ट्राली किधर से आ रही थी? ट्राली ये मंडी गेट में घुस रही और ये पार्सल लेके दिल्ली से आ रही। पार्सल लेकर आ रही थी, कार ये दिल्ली से। तो कै जख्मी हुए इसमें? इसमें 2 जख्मी हैं। अच्छा। दोनों बाप बेटे हैं। दोनों बाप बेटे। पता है कुछ कहाँ के रहने वाले हैं? ये सुनते हैं दिल्ली के रहने वाले। अच्छा। रामपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति में ज्ञापन पेशकार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि क्षेत्र की जालपुर, सेंटा खेड़ा और लंबा खेड़ा आदि नहरों की सफाई उचित ढंग से नहीं की गई है। किसानों को माइनर का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरोप लगाया गया कि कुछ दबंग काश्तकारों ने नहरों की आराजी को अपने खेतों में मिलाकर नहर को संकरा कर दिया है। नहरों की सफाई आदि की उचित जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। इसके अलावा बादली, जालपुर, खुशहालपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं निर्माण की मांग की गई। रामपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।